एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 33वां। श्री राम महला तीजा। गोविंद गुणी निधान है, अंत न पाया जाए। गोविंद, गो मीन्स धरती, बिंद मीन्स धारण करने वाला। गोविंद मीन्स धरती को धारण करने वाला परमात्मा गुणों का समुद्र है, जिसका अंतिम छोर नहीं पाया जा सकता। कथनी बदनी ना पाइए, हाउ में विच हो जाए। केवल कथन मात्र से, कहने से परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अहंकार त्याग कर ही उसे पाया जा सकता है। जब ये मैं और मेरी खत्म होगी तभी हम उसको पा सकते हैं। अहंकार त्याग कर ही उसे पाया जा सकता है। सद्गुरु मिलिए सद भय रचे, आप वसै मन आए। सतगुरु की प्राप्ति के फलस्वरूप हर व्यक्ति का मन उसके प्रेम और भय में लीन बना रहता है। जब हमें सच्चा गुरु मिल जाता है, सच्चे गुरु की प्राप्ति के फलस्वरूप जिस व्यक्ति को सच्चा गुरु प्राप्त हो गया है, फिर उसका मन उस परमात्मा के प्रेम और उसके भय में लीन बना रहता है। प्रेम भी है और प्रेम के साथ साथ भय भी है। भय कौन सा? वही जो प्रेमामयी भय होता है कि जिसको हम चाहते हैं वो हमसे दूर ना जाए, वो हमसे दूर ना हो जाए। ऐसा कुछ भी कर्म ना हो कि वो हम उससे दूर हो जाए, जो उसको ना भाए, वो भय। तो जिसको सच्चा गुरु प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का मन उस परमात्मा के प्रेम और भय में लीन बना रहता है। और इस तरह परमात्मा स्वयं व्यक्ति के मन में आ बसता है। वो अपने आप ही उस व्यक्ति के मन में आ बसता है। भाई रे गुरमुख बूझ है कोई, बिन बूझे कर्म कमावने जन्म पदारथ कोई। हे भाई, कोई विरला ही गुरमुख बनकर उसको समझ पाता है। उसको समझे बिना जीवन के कार्य व्यापार जन्म रूपी धन को गंवाने के तुल्य। अगर हमने उस परमात्मा को नहीं समझा, उस परमात्मा को समझे बिना हम जीवन के जितने भी कार्य कर रहे हैं, जिनमें हम इतने मस्त हैं, जिनके पीछे हम हाय हाय करते रहते हैं, अपने तन और मन से लीन होकर जो कर्म करते हैं, अगर हमने उस परमात्मा को नहीं समझा तो वो कर्म ऐसे है जैसे हमने धन रूप, जो अपना जन्म रूपी जो धन है, इसको हमने गवा दिया है। वो किसी काम के नहीं है, मीन्स वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। बिन बूझे कर्म कमावने जन्म पदारथ कोई रहा। जिनी चाख्या तिनी साध पाया, बिन चाखे भरम फूला। जिन्होंने नाम रस को चखा है, उन्हीं को स्वाद आया है। और जिन्होंने प्रभु नाम को नहीं चखा है, वे भ्रमों में भूले हुए हैं। अमृत सच साचा नाम है, कहना कछु न जाए। सच्चा नाम अमृत है। सच्चा नाम वो रस है, वो हम कहते हैं ना कि औषधि है, वो अमृत है जो हमें अमर कर देता है, जो हमें मृत्यु और जन्म के चक्कर से दूर कर देता है। सच्चा नाम अमृत है, जिसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता।
अगर करने की कोशिश भी करोगे तो उसका तिल मात्र भी नहीं बखान कर सकोगे। पीवत हूँ परवान भय पूरे शब्द समाए। अमृत नाम पीते हैं, पीते ही मीन्स उसको अंदर तक लेकर जाना है, उसका बार बार मनन करना है। नाम जो हम कर जप रहे हैं, जो हम प्रभु के गुणों का अनुवाद कर रहे हैं, जो गुणगान कर रहे हैं, जो गुरु की शिक्षा हम सुन रहे हैं, उसको सिर्फ कानों से, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, उसको अंदर लेकर जाना है, उसका बार बार मनन करना है ताकि वो हमारे व्यवहार में आ सके, उसका मंथन करना है अंदर। वो है नाम को पीना, तभी अमृत कहा जा रहा है और उस अमृत को पीना है हमें। अमृत नाम पीते ही व्यक्ति उस परमात्मा के सामने स्वीकृत हो जाता है, परंतु उसको पीना पड़ेगा। सिर्फ मुंह में लेकर, अब हमने दवाई ली, मुंह में हमने, चलो किसी ने हमारे मुंह में डाल भी दी और हम उसको बाहर ही कुल्ला कर दे, बाहर ही निकाल दे, उसको अंदर लेके ही ना जाए, तो उसका फर्क, उसका असर नहीं दिख सकता। ऐसे ही प्रभु नाम, प्रभु के गुणों को सुनना है, सुनने के बाद उस पर विचारना है, बार बार विचारना है, ताकि उसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ सके, हमारे व्यवहार में पड़ सके। फिर जो अमृत नाम को पी लेते हैं, फिर वो उस परमात्मा के सामने स्वीकृत हो जाता है और पूर्ण रूप से शब्द ब्रह्म में लीन हो जाता है। आपे दे तपाइए होर करना किछु न जाए। यह दान प्रभु स्वयं दे तो प्राप्त होता है, अन्यथा कोई चारा नहीं है। देवण वाले के हाथ, देवण वाले के हथ दात है, गुरु द्वारे पाए। यह दान उस देने वाले के हाथ में ही है, जिसे गुरु के द्वार से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये जो नाम रूपी दान है ना, ये भी उस देने वाले के हाथ में ही है। जिस पर वो कृपा करता है उसे ये दान देता है। और ये दान प्राप्त कहाँ से होता है? गुरु के द्वार से, सच्चे गुरु के द्वार से प्राप्त होता है। जेहा की तो तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए। प्रभु ने जीव को जैसा बनाया है, जीव वैसा ही बन गया है और वैसे ही कर्म करता है। अब प्रभु ने जीव को कैसा बनाया है? जैसे उसके पिछले कर्म थे और पिछले कर्मों के अनुसार जो संस्कार बने, फिर जी परमात्मा ने उसके लेख वैसे ही लिखे हैं। जैसे लेख, जैसे संस्कार वो लेकर आया है, फिर वो वैसे ही कर्म करता है। प्रभु ने जीव को जैसा बनाया है, जीव वैसे ही बन गया है और वैसे ही कर्म करता है। जत सत संजम नाम है, विण नाम निर्मल ना हो। नाम ही व्यक्ति के लिए संयम एवं जप है या तप है। अगर आप नाम जप रहे हो ना, और मन से जप रहे हो, ऊपर ऊपर से नहीं कि मुंह में नाम है और अंदर विकार है, वो नहीं। अगर आप धीरे धीरे उसका मनन करना शुरू कर देते हो, मीन्स मन में भी नाम है, अब बाहर जुबान पर भी नाम है, तो फिर उसमें जप तप संयम सब उसके बराबर आ जाते हैं, सब उसी में ही आ जाता है। अगर आप नाम जपते जाते हो, आप जाप कर रहे हो, आप नाम जप रहे हो, तो तप अपने आप हो रहे। क्यों, कैसे तप? तप का क्या मतलब? तप हम क्यों करते हैं? तपाना। तप का मतलब ताप, तपाना अपने आप। तपाना मीन्स हम जो तप करते हैं, जिसको हम तप कहते हैं, वो हम अपने मन को काबू में कर करके, हम संयम बरत कर, कि किसी चीज से हमने रोक लगानी है, हम वो रोक लगाते हैं।
लेकिन परंतु जब हम नाम जप करते हैं, अपने आप मनन करके करते हैं, तो अपने आप ही विकार अंदर से निकलते जाते हैं। उसके लिए फिर किसी हठ तप के करने की जरूरत नहीं होती। जो प्रभु नाम का जप करते हैं, जो प्रभु नाम को याद करते हैं, हर श्वास के साथ मनन करते हैं उसका, तो फिर वही व्यक्ति के लिए सब क्रियाएं आ जाती हैं उसी नाम में। नाम के बिना व्यक्ति का मन निर्मल नहीं हो सकता। कोई कितने ही वर्ष तप करता रहे, कठिन तप करता रहे, लेकिन अगर अंदर नाम नहीं बसा तो वो फिर तप किसी काम का नहीं। दूसरी ओर अगर हम नाम का स्मरण रखते हैं तो अपने आप जप तप संयम सब उसी में अपने आप हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। क्योंकि जो भी हम ये क्रियाएं करते हैं उनका असली मकसद क्या है? मन को निर्मल करना, जो कि नाम के जाप से ही हो जाता है अगर वो मन से किया जाए। तोते की तरह बार बार से नहीं रट, उसको अंदर से जपना। पूरे भाग नाम मन वसे शब्द मिलावा हो। पूर्ण भाग्य वालों के मन में नाम बसता है और शब्द के माध्यम से यह मिलाप होता है। नानक सहजे ही रंग वर्तता, हर गुण पावे सोई। हे नानक, जो शांत मन होकर सहजता से प्रभु से प्रेम निभाता है, शांत होकर, विकारों को शांत कर, धीरे धीरे विचार, मन के विचार भी शांत हो गए, विकार भी शांत हो गए। जो शांत मन होकर प्रभु से प्रेम निभाता है वह ही उस हरि के गुणों को प्राप्त करता है। नानक सहजे ही रंग वर्तता, हर गुण पावे सोए।